अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप अपने घर का प्लस्तर करवाने जा रहे हैं और आपने प्लस्तर के अंदर जो गलतियां और नकायस होते हैं और प्लस्तर के अंदर जो क्रैक आ जाते हैं, डैम्पनेस आ जाती है, और जब आप प्लस्तर हो जाता है ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर, तो इसके अंदर किन किन बातों का ख्याल रखना है कि ताकि आपका जो प्लस्तर है ड्यूरेबल हो और उसकी लाइफ अच्छी हो और उसकी पायदारी अच्छी हो। और जब भी आप प्लस्तर हो जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो ठेकेदार होते हैं वो प्लस्तर करके चले जाते हैं, तो उसके बाद आपका जब पेंट वर्क फिनिशिंग स्टार्ट होती है तो उसके अंदर फिलिंग भी ज़्यादा लगती है और फिलिंग के उखड़ने के भी खदशे आते हैं और आपको मुख्तलिफ़ किस्म के प्लस्तर के ऊपर डल के नज़र आती है। अब जिस तरीके के साथ ये मेरी मिड सिटी की साइट है और यहाँ पे प्लस्तर वर्क हो रहा है और देख सकते हैं कि पूरी दीवार को छाप लगेगी, नीचे से लेके बॉटम से लेके 11 फीट की हाइट तक इसको छाप लगाई गई है। तो इसके लगाने के क्या फ़ायदे हैं और इसके बॉटम के ऊपर इसकी क्यूरिंग अच्छी की गई है। 3-4 दिन प्लस्तर से पहले आपने तराई को अच्छे तरीके से स्टार्ट करना है ताकि जितनी दीवारें आपकी नमी होगी, मॉइस्चर इसके अंदर होगा, प्लस्तर इतना अच्छा होगा। और इसके अंदर आपने सबसे पहले जो जाली है वो आपने छान रेत को छान के इस्तेमाल करनी है, चाहे आपकी चिनाब की रेत है चाहे आपकी रावी की रेत है। तो रावी को मैं रिकमेंड नहीं करता, थोड़ी सी रेत लेके आओ। तो ये देख सकते हैं कि ये आपको चिनाब की रेत है और चिनाब की रेत के अंदर हम प्लस्टरिंग वगैरह को स्टार्ट किया हुआ है। अब जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि ये जो रेत है ये बिल्कुल साफ़ है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। और इसको जाली के साथ क्यों मिक्स किया जाता है, एक तो इसके अंदर से जो कचरा होता है वो निकल जाता है और इसकी जो मिक्सिंग होती है वो अच्छी हो जाती है। और जिस तरीके के साथ आप प्लस्तर करते हैं तो इसकी मजबूती हो जाती है। और उसके बाद आपने जब भी करना है इसके बॉटम के ऊपर नीरो लगाना है। नीरो को लिक्विड दिखाता है, ये देख सकते हैं। इसको पानी के साथ मिक्स करके इसके बॉटम के ऊपर लगाना है और 1:4 की रेशो से आपने प्लस्तर करना है। और प्लस्तर करने से पहले आपने तराई अच्छे से करनी है। इलेक्ट्रिक बोर्ड है उसके ऊपर आपने टेप लगा देनी है, जिधर भी आपके एसी के पॉइंट है, प्लम्बिंग के पॉइंट है और जो डीबी बॉक्स है वो आपने टेपिंग कर लेनी है। और उससे पहले आपने जो पाइपिंग होगी इसको आपने कच्चा कर लेना है और कच्चा करके इसके ऊपर फाइबर की जाली लगानी है ताकि फ्यूचर के अंदर क्रैक ना आए। और आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, इसको टूल कहते हैं, आम ज़ुबान के अंदर इसको साल भी कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसको प्लम कहते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट होती है और इसको मुख्तलिफ़ किस्म के जो ठेकेदार होते हैं वो यूज़ नहीं करते प्लस्तर के अंदर। और इसको कहते हैं चपटी, और ये चपटी है 8 फीट की। ये लोहे की चपटी है। अगर आप प्लस्तर को चेक करते हैं तो एलुमिनियम की चपटी के साथ आप चेक कर सकते हैं। अब जिस तरीके के साथ है ये प्लस्तर हो रहा है, इसका ऊपर से लेके नीचे तक बूंदा निकालेंगे चपटी के साथ। इससे ये है कि जो आपका प्लस्तर के अंदर एरर होता है कि आपका ऊपर वाला प्लस्तर और नीचे वाला प्लस्तर आपस में नहीं मिलते और चपटी में नहीं होते, तो जिसकी वजह से आपका जो पेंट वर्क होता है तो वो बड़ा बुरा नज़र आता है। आप इस तरीके के साथ आपको प्लस्तर चेक करवाते हैं और इसमें आपको दिखाएंगे भी कि ये साल और इसके अंदर ये चपटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अब देख सकते हैं कि ये दीवार हो गई है। इसको पहले तो चपटी के साथ चेक करेंगे, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके। अब इसके अंदर देख सकते हैं कि चपटी के लगाई है, इसके अंदर बिल्कुल 0-0 प्लस्तर बिल्कुल साफ आ रहा है। जब आप प्लस्तर को लगाते हैं तो इसके अंदर अगर सुराख नज़र आ रहा है और आपको लाइनें नज़र आती है तो समझिए कि प्लस्तर के अंदर ढलके हैं। तो जिस तरीके के साथ देख सकते हैं पूरे कमरे की दीवार की गई है। इसको आप वर्टिकल भी लगा सकते हैं और दूसरा आप इसको मुख्तलिफ जगहों के ऊपर लगा सकते हैं, जैसा कि ये दीवार को भी किया है। तो इसको चपटी के साथ चेक करने के बाद जब प्लस्तर कर रहे होंगे आप ये भी देख सकते हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, आपको प्लस्तर के अंदर 8 फीट की चपटी के अंदर कोई भी डलक नज़र नहीं आ रही। अगर इधर इस जगह के ऊपर आपको रोशनी क्रॉस जा रही हो, यहाँ पे आपको डब्बे नज़र आ रहे हैं, जैसे कि मैं इसको जगह को इधर से खाली इधर से मूव किया है, ये देखें हल्की सी मैंने नीचे से थोड़ी सी फिंगर लगा के इसको आउट किया है। इस तरह का अगर प्लस्तर आपका हो तो वो समझे डलक है। अगर इसको बिल्कुल साथ लगाते हैं, सेंटर में चपटी पकड़ते हैं, 0 से लेके आपकी अगले कोने तक आपकी चपटी ना, उसको आप क्रॉस करेंगे तो इसको भी देखिए मैंने क्रॉस किया। अगर इसके अंदर भी आपको लाइन अगर रोशनी गुजर रही है तो आपके प्लस्तर के अंदर मसला है। अगर देख सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल 0-0 एरर है। ये बड़े अच्छे तरीके के साथ प्लस्तर किया गया है। ये वर्टिकल लगा दिया है, इसको आपने ऊपर तक लेके जाना है जिधर तक मेरी चपटी जा रही है, बिल्कुल 0 तक। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऊपर तक कोई एरर नहीं है, बिल्कुल चपटी के अंदर प्लस्तर है। अब इसको मुख्तलिफ किस्म के एंगल के ऊपर आपने चेक करना है। ये वो जगह है जहाँ पे आप प्लस्तर को चेक कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म की दीवारें हैं और इस जगह के ऊपर भी हम लगाता हूँ। और अगर मेरा कैमरामैन दिखाए कि बिल्कुल 0-0 है प्लस्तर, चपटी के साथ भी आपने चेक करना है, उसको थ्रू आउट करना है। और उसके बाद साल के साथ इसको कैसे चेक करना है, ये इधर हमने साल लगाई है, बिल्कुल ओके है। और उसके बाद
आपने अपने मिस्त्री को कहना है कि 90 डिग्री के ऊपर इसको खड़ा करके तो इसको आपने चेक कराना है। अब जिस तरह ये साल को चपटी के अंदर लगा दिया गया है, एक तो बिल्कुल आपका जो इधर से फिक्स कर लीजिएगा, वो इसका कैंडा है बिल्कुल 0-0, और ये इसकी साल है बिल्कुल लाटू, ये बिल्कुल लेवल के अंदर है। अगर ये थोड़ी सी बाई निकाल लें साल को ऊपर से, अगर ये ऊपर से बाई निकाली है तो जिसकी वजह से लाटू के अंदर भी फ़र्क आ गया। अगर इसको आप थोड़ा सा अंदर करें, इधर से करें, साल को लाटू को अंदर की तरफ करें, अब वो देखिए कैंडे को अंदर किया तो ये बाहर आ गई है। ये वो चीज़ें हैं कि इसको बिल्कुल चपटी के साथ लगाएं। अपने ठेकेदार को, मिस्त्री को कहना है कि साल को आपने 0-0 करना है और बिल्कुल आपकी बिल्कुल 0-0 आनी चाहिए। ये है अव्वल प्लस्तर की पहचान। और आपने जब भी प्लस्तर करना है, आपके जो कोने होंगे वो भी 90 डिग्री तक आपने गुणिया करके ओके करना है, लाइनें सीधी करनी है चारों कोनों के ऊपर। और जो आपके बोर्ड होंगे, लाइट प्लग होंगे, और इसकी हाइट मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताई है कि आपकी जो लाइट प्लग है तो वो अमूमन तौर पे आपने 1 फुट से लेके 15 इंच तक रखना है, और जो स्विच बोर्ड है वो आपने 42-3.5 फीट तक रखना है। और इसके अंदर मेरे जो साइड के चौकीदार है माशाल्लाह बड़े एक्सपीरियंस बंदे हैं, तो इनसे पूछेंगे कि प्लस्तर करने से पहले पानी कितना लगाना चाहिए और क्यों लगाते हैं, और आप किस किस आइटम के ऊपर पानी लगा रहे हैं। साइड के ऊपर मैंने गाइडलाइन फ्राहम करता हूँ, ये पूरी गाइडलाइन अपनी ईमानदारी के साथ ट्रांसफ़र करते हैं। इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी जो वॉचमैन होता है, चौकीदार होता है, वो आपके घर का फ़र्द होता है जब घर की कंस्ट्रक्शन हो रही होती है। तो इसके साथ आपने को खुश अखलाक के साथ, हस्बे सलूक के साथ कवर करना है कि जो आप उन्हें काम कहते हैं। देखें, घर की जो लाइफ है वो आपके एक फ़र्द के ऊपर मुतमिन होती है। अगर पानी अच्छे तरीके से लगेगा, आपका प्लस्तर भी ड्यूरेबल होगा। कुछ हज़रात क्या करते हैं, प्लस्तर हो जाता है, नीचे तो पानी अच्छा लगाते हैं, पर प्लस्तर करने के बाद पानी नहीं लगाते, जिसकी वजह से आप हाथ लगाते हैं तो प्लस्तर उखड़ना शुरू हो जाता है। तो इसे अंकल अब्बास से पूछेंगे। अंकल अब्बास से प्लस्तर करने से पहले आपने कितने दिन पहले मैंने आपको कहा था पानी लगाना शुरू करें? तकरीबन 4 से 5 दिन पहले पानी तकरीबन 3 तो 4 दफ़ा पानी लगाना चाहिए, और इस तरह लगाना चाहिए कि ईंटों में से पानी बाहर आना शुरू हो जाए, बाहर आना शुरू हो जाए। हाँ जी, 4-5 दिन से पहले हमने फुल तैयारी की प्लस्तर की, और उसके बाद मिस्त्रियों ने प्लस्तर शुरू किया। और जब वो सुबह आते थे काम करने के लिए तो ईंटों से पानी बाहर नुचड़ता था। ठीक है। इससे मिसाले की और सीमेंट की बहुत ज़्यादा मजबूती होती है। और 2-3 बजे के टाइम दूसरे दिन फिर उसको पानी लगाना शुरू कर देना। और प्लस्तर करने के बाद कितने दिन और कितने टाइम के बाद, वक्फे के बाद पानी लगाना चाहिए? तकरीबन 3 तो 4 टाइम पानी लगाना चाहिए। ठीक है। पानी लगाकर फिर शाम के टाइम, सुबह के टाइम 12 बजे, 3-4 बजे। प्लस्तर के टाइम तो पानी थोड़ा थोड़ा ही लगता है, ईंटों को तो तराई करने का बहुत ज़्यादा लगता है। उसको प्लस्तर को तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी लगाएं और वक्फे के साथ लगाएं। वो दीवार में ख़त्म हो जाता है पानी, उसके बाद फिर 2 घंटे के बाद फिर पानी लगा दें। इस तरह से प्लस्तर में मजबूती ज़्यादा होती है और घर खूबसूरत बनता है। अब ये देखिए, ये समझिए कि हमारे साइड के वॉचमैन अंकल साहब है और इनके कहते हैं कि ये इनका अपना घर है। समझिए कि जो घर बनता है ना, ये समझिए कि हमारी टीम के साथ बनता है। तो मैंने कहता हूँ कि पानी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये समझिए कि मेरी जो गाइडलाइन है उससे पहले ही हर चीज़ को बड़े ईमानदारी के साथ, बड़े खुशसलूबी के साथ ये कर रहे हैं। आप इसके अंदर देखिए क्रेडिट वही है कि जब प्लस्तर हो रहा होता है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कोई भी लाइनमेंट है, धार है, बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर पहले लगा दी गई हैं। चुगाठे हैं, बिल्कुल चुगाठों को देखिए प्लस्तर हुआ है, बिल्कुल साथ साथ साफ भी कर दी गई है। और इसके अंदर आपने कोशिश करनी है कि जब भी आपने प्लस्तर करना है तो प्लस्तर करने से पहले तराइयों को अच्छे से करना है ताकि आपका प्लस्तर ड्यूरेबल हो। और ये भी इन्हें मैंने कहा है कि जब भी ठेकेदार काम पे आता है या मिस्त्री आता है तो रेत को छान के इस्तेमाल करना है, उसकी 3 दफ़ा कल्टियाँ देनी है और उसको 1:4 की रेशो से आपने कवर करना है। बहुत से हज़रात क्या करते हैं, रेत को छानते नहीं, जिसकी वजह से उसके अंदर मिट्टी, जब पानी लगाते हैं तो मिट्टी के दाग धब्बे नज़र आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्लस्तर के अंदर डैमेज इशू पैदा हो जाते हैं। ये जो मेरी साइड है ये मिड सिटी के अंदर है। ये तकरीबन हमने 3 मंथ पहले स्टार्ट की थी और बारिशों की सीजनिंग आ गई थी। और जिस तरीके के साथ अभी आपको और भी चपटी लेके आना, अब जिस तरह देख सकते हैं ये बूंदा निकाल रहे हैं और इसको बिल्कुल साल के साथ भी ये निकालेंगे। साल के साथ निकाल के इसके अंदर देख सकते हैं कि जब आप बूंदा डायरेक्ट लगा लेंगे, साल से लगा के इसको बूंदा चेक करवाओ।
इससे ये नीचे से लेके ऊपर तक एक तो मसाला कवर हो जाता है और एक ही चपटी के अंदर सारा ट्रांसफर हो जाता है। जब आप हाफ चपटी को, हाफ प्लस्तर को लैदा करते हैं तैयार और हाफ को बाद में करते हैं, फिर इसके अंदर मसले मसाइल आते हैं। प्लस्तर आपका एक जान नहीं होता, एक नीचे वाला प्लस्तर अलग होता है, ऊपर वाला प्लस्तर अलग होता है। प्लस्तर के अंदर 0-0 एरर होता है। जिस तरीके से देख सकते हैं ये बोंदा निकाला है, ऊपर बिल्कुल ओके है और ये इन्होंने निकाला है। जहाँ पे मसाला आता है वो साथ कर देंगे, जहाँ पे नहीं आएगा वो क्लियर कर देंगे। ये है थ्रू आउट प्रोसेस की प्रोसेस। अब इस तरीके के साथ देख सकते हैं दीवारों को प्लस्तर करने से पहले पानी की तराई हो रही है, बाहर से पानी लग रहा है और अंदर से समझे कि वो दीवार की है, उसके साथ साथ बाहर से पानी स्टार्ट है। ये वो चीज़ें हैं जो छोटी छोटी प्लस्तर से पहले आपको पता होने चाहिए। जब भी प्लस्तर करें अपने ठेकेदार को कहना है कि 3-4 दिन पहले प्रिपरेशन करें, तैयारी करें, साइड की अपनी सारी क्लीनेस करनी है। जो भी कचरा मचरा है वो आपने या सेंटर में डंप करना है या बाहर उसको करना है, वो ब्रिक ब्लास्ट के तौर पे आपका आ जाएगा। इलेक्ट्रिक पॉइंट, एसी की ड्रेन्स और उसके बाद प्लम्बरिंग के अंदर जो भी अपने दीवारों के अंदर आने हैं, अगर एसी की ड्रेन आपने वो डालनी है तो वो आपने पहले डलवा लेनी है। इलेक्ट्रिक के पॉइंट, डीबी बॉक्स आपने कर लेनी है, ताकि आप देख सकते हैं स्टील शटरिंग का हमारा काम कितना नफासत के साथ हो गया है। ये वो चीज़ें हैं जो हम कन्वे भी करते हैं, गाइडलाइन भी करते हैं कि जब भी आपने प्लस्तर करना है, प्लस्तर के अंदर मसले मसाइल क्या होते हैं कि जब आप पेंट करते हैं तो इतनी ब्रिकी के साथ कोई भी बंदा प्लस्तर नहीं करता। अब देख सकते हैं कि प्लस्तर को भी साल किया है, बिल्कुल 0-0 है। अगर मेरा कैमरा मैन इधर आए और बोंदा निकाला है चपटी के साथ, बिल्कुल देखें हाथ ओके है। और ये देख सकते हैं ईंट के अंदर फ़र्क हो सकता है, ईंट आगे पीछे हो सकती है। प्लस्तर के अंदर 0-0 कहीं पे ज़्यादा आता है, कहीं पे ये देखें, ये है प्लस्तर की, एक इधर से निकाले, एक सेंटर में निकालेंगे, एक उधर से निकालेंगे, फिर इसको क्रॉस चपटी के अंदर करेंगे तो आपका प्लस्तर के अंदर कभी भी डलके, कभी भी बदगुनिया नहीं होगा। ये वो है। और जो आपका कॉर्नर प्लॉट होगा वो आपने गुनिया के अंदर कवर करना है, जो आपका 90 डिग्री के ऊपर बन रहा होता है गुनिया के अंदर। तो ये वो चीज़ें हैं इसके अंदर जब भी आपने कवर करना है। ये पॉइंट आपने लेवल के निशान लगा लेने हैं। ये इलेक्ट्रिक बोर्ड वाले को भी कवर होगा, प्लम्बरिंग वाले को भी होगा। इससे डोर फ्रेम की चौगाठें भी, हाइट सारी एक लेवल में लगी जाती है। और जितना भी प्लस्तर आप करवाते हैं इसके अंदर ठेकेदार की कोशिश होती है कि वो जल्दी जल्दी प्लस्तर को करता है। और प्लस्तर के अंदर चेक एंड बैलेंस आपको बता दिया, साल का भी और चपटी का भी। उससे पहले आपने उसकी तैयारी प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है। और मसाला जब भी आपने करना है, बेस्ट वे भी आप लगा सकते हैं और उसके बाद मैपल लीफ भी लगा सकते हैं, डीजी भी लगा सकते हैं। कोशिश करनी है सीमेंट 2 नंबर ना हो। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा 2 नंबर सीमेंट सेल हो रहा है, जिसकी वजह से आप प्लस्तर तो बड़े अच्छे तरीके से कर लेते हैं, मेहनत होती है, बाद में जब पानी लगाते हैं प्लस्तर उखाना शुरू हो जाता है। इसके 3-4 रीज़न है। सबसे पहला सीमेंट, आप देख सकते हैं ये सीमेंट है हमारे पास, मैंने हाथ पे डाला है, इसको मैं बिल्कुल फिक्स कर रहा हूँ। ये पाउडर, बिल्कुल फाइन पाउडर की ज़रूरत में, अगर इसको आप हाथ में पकड़ते हैं और छोटे छोटे ढेले बनने शुरू हो तो वो समझे 2 नंबर सीमेंट की पहचान है। इसका एक और मसला, एक तो जो छोटे डीलर होते हैं स्कैम करने वाले, सीमेंट के जो तोड़े लेंटर होता है तो इसको आपने इस तरह कवर करना है कि बिल्कुल आपने ऐसे नहीं खोलना जैसे पैकिंग खोलते हैं। इसको आपने 3-4 जगहों के ऊपर एंगल को फाड़ देना कि दोबारा में रीयूजिंग ना हो। और तीसरा, इसका वेट होता है 50 kg। मुख्तलिफ़ किस्म के बंदे साइडों से इसको सीमेंट को निकाल सकते हैं। इसकी पैकिंग को इधर से रिमूव करके, ये देख सकते हैं, इसकी साइड पर रिमूव करके दोबारा समद के साथ बंद कर देते हैं और तकरीबन 5 से 6 किलो सीमेंट निकाल लेते हैं। ये भी लॉसेज होता है। बाद में आप कहते हैं मेरा तो सीमेंट इतनी बोरियां लगनी है, जब 45 kg है, एक तो रेशो नहीं बनती है, दूसरा आपका सीमेंट भी ज़्यादा लगता है। और ये वो चीज़ें हैं कि जिसके अंदर आपको कवरिंग करनी पड़ती है और इसके अंदर भी सीमेंट का आपने वेट चेक कर लेना और अच्छे बंदे से लेना है ताकि आपके सीमेंट के अंदर मसले मसाइल ना आए। अब देख सकते हैं कि जिस तरह इसने वो साइड से भी बूंदा निकाला है और बिल्कुल चपटी के अंदर निकाल के और फिर साइड पे निकालेंगे, फिर इसको क्रॉस करेंगे। ये वो टाइम है जो प्लस्तर के अंदर इसकी लाइफ, इसकी ड्यूरेबिलिटी, कहीं पे अगर देखें कि कहीं पे मसला था वो वहाँ से निकला, दोबारा छाप लगा रहा है। इस वजह से है कि जब आप बूंदा नहीं निकालेंगे इसको और उसको आप क्रॉस में नहीं मिलाएंगे, आपका प्लस्तर कभी भी एक जैसा, एक लेवल में नहीं होगा। अब जिस तरह देखें, अंकल को मेरे कहने से पहले ही वो अपनी तराई की एक्टिविटी शुरू कर दी है और नीचे नीचे दो दीवारों को प्लस्तर की एक्टिविटी। अगर आपका चौकीदार, आपका वॉचमैन अच्छे तरीके के साथ घर की लुक आफ्टर करता है तो यही वो लॉसेस होते हैं जो आपको बाद में फ़ायदामंद देते हैं। अब देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर बूंदा लगा के फिर दोबारा क्रॉस चेकिंग कर रही है। ये वो चीज़ है, अगर मुख्तलिफ़ किस्म के जगह के ऊपर जब प्लस्तर लोग करते हैं तो इतनी जगह के ऊपर 20-25 या आधे घंटे के अंदर अंदर एक दीवार निकाल देते हैं। और दीवार क्या होती है, कहीं पे ढलके नज़र आ रही होती है, कहीं पे मसले मसाइल आते हैं। अब वो चीज़ है, देखें प्लस्तर को करने से पहले तराई की है, तराई को आप देख सकते हैं कि कैसे इसके अंदर ईंट के अंदर से पानी निकल रहा है।
वो चीज़ें हैं जो आपकी नफासत और घर की ड्यूरेबिलिटी के अंदर रोल अदा करती है। और जो हजरात आज की वीडियो के अंदर प्लस्तर की बुनियादी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि प्लस्तर को कैसे किया जाता है, प्लस्तर के अंदर कवरिंग कैसे की जाती है। आप देख सकते हैं अब वो चीज़ है उसको उसके साथ मिलाना है। इसके अंदर मैंने वीडियो को थोड़ा सा इस वजह से लॉन्ग किया है कि आपको प्लस्तर की वो चीज़ें आ जाएँ और उसको उसके साथ मिलाना है और उसको उस बोंदे के साथ मिलाना है। और आप जब इसको बिल्कुल इस लेवल और उस लेवल के साथ करेंगे, चपटी लगाएंगे, जो इस चपटी का और उस चपटी का बिल्कुल साल के अंदर आ जाएगा और आपका काम नफासत के अंदर आ जाएगा। ये वो तरीका होता है जो प्लस्तर करने के लिए बुनियादी हैसियत होती है। और आज से मुख्तलिफ किस्म की अगर वीडियो देखती हो, इस तरीके के साथ कोई भी बंदा प्लस्तर नहीं करता। वो क्या करता है, पहले हाफ दीवार को प्लस्तर करता है, हाफ दीवार के बाद नीचे छाप लगाता है। उसकी वजह से प्लस्तर के अंदर डैमेजिंग इशू आ जाते हैं। जब भी उसे कहना है प्लस्तर वाले को, उसको कहना है कि आपने फुल दीवार को छाप लगाओ, बोंदा निकालो, साल करो, चपटी के अंदर हो, इससे आपकी 0 एरर हो जाएगा। प्लस्तर का मेहनत तो लगती है, क्वालिटी हिसाब से आती है। क्वालिटी इधर से भी आती है जैसे पानी लग रहा है और क्वालिटी उस हिसाब से भी आएगी। और इस तरीके के साथ प्लस्तर को भी साथ साथ पीछे पानी लगाएंगे, वो भी आपको तरीक़ेकार पता चल जाएगा। अंकल बास पीछे पानी लगा दें, कैसे लगाते हैं प्लस्तर को, किस तरीके के साथ, तो वो भी आपको आइडिया हो जाएगा। और इससे आपकी घर की क्वालिटी भी इन्हांस हो जाएगी और क्वालिटी भी कवर हो जाएगी। ये वो तरीका है जिससे आपकी घर की क्वालिटी के साथ साथ कवरिंग भी होती जाएगी। अब प्लस्तर को पानी लगाने का तरीक़ेकार भी अंकल आपको दिखा देगा। ये वो तरीक़ेकार है कि 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर आपके पूरे घर के अंदर पानी भी लग जाता है और आपकी क्यूरिंग भी हो जाती है। इतना ये हैवी मेथड नहीं है। अब जैसे ऊपर को लगाया पानी, ये कल प्लस्तर किया है, एक दफ़ा सुबह को पानी लगाया और एक दफ़ा अभी लगा रहे हैं। ये भी 7 दिन मुसलसल 3 टाइम इस तरह पानी लगता रहेगा। जैसे इसको पानी लगाया वो नीचे आ गया और उसके बाद लगाया इसको नीचे आ गया, बस इतना सा पानी आपने लगाना है। इसको वो नहीं करना जैसे तराइयाँ करनी है। अब इसको इसी तरीके के साथ इस दीवार के ऊपर आना है, इस दीवार के ऊपर ऐसे आना है कि आपका तकरीबन 1 से 1.25 मिनट के अंदर अंदर आपका एक कमरे की तराई हो जाती है। ये वो तरीक़ेकार है जिसके अंदर आपकी क्वालिटी भी इन्हांस हो जाती है, कवरिंग भी हो जाती है और इससे आपकी मजबूती भी हो जाती है। इस तरीके के साथ आप पानी लगाएंगे तो आपकी मजबूती भी होती जाएगी और आपकी कवरिंग भी होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।